Good morning students, welcome back to our channel. In today's lecture, we are going to start the next chapter, that is pair of linear equation in two variables. In 9th class, आपने देखा होगा कि शायद आपके पास एक चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसमें कुछ एग्जांपल्स थे। पॉलिनोमियल पहले पढ़ाया जाता था, उसके बाद आपको इक्वेशंस बताई जाती थी। एक पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता था, उसको किसी इक्वलिटी में डाल दिया जाए, कोई दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर इक्वलिटी में है तो हम उसको इक्वेशन बता देते हैं। ऐसे उसी के जैसे कुछ और एक नया नाम जुड़ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस कंप्लीट वीडियो में हम आपको कंप्लीट चैप्टर का एक रिव्यू, एक आपका उसको डिटेल, कौन कौन से टॉपिक उसके अंदर हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक हमने पहले पढ़े हैं, क्या बेसिक है, किस किस मेथड को हम फॉलो करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किस किस तरह के टॉपिक इस चैप्टर से हमें करने हैं। तो ध्यान से देखें, कुछ चीजें पहले की हैं जो आपने पढ़ी हुई है, हालांकि याद नहीं हो बात अलग है, लेकिन आप देखें उनको समझें। अगर आपको याद तो बहुत अच्छी बात है, आप रिकॉल करें एक बार, ठीक है। सो our new chapter is chapter number 3 NCERT Mathematics class 10th, that is pair of linear equation in two variables. Pair of linear equation in two variables. Pair, two things at a time. Linear, degree 1. Equation, any two mathematical statement are in equality, then they are the equation in two variables. मतलब दो linear equation दो वेरिएबल में एक साथ कैसे हम उनके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, कैसे हम उनको बनाएंगे, क्या क्या उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स होगी, किस किस तरह से उनका फॉर्मेट होगा, सॉल्यूशन किस किस वजह से निकाला जाएगा, वो सब हमें पढ़ना है। चलिए देखिए, ये कुछ टॉपिक चेकलिस्ट हैं जो हम इस कंप्लीट जो एक्सरसाइज आपकी जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक चेकलिस्ट में क्या कहता है, सबसे पहली बात जो नया हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज पेयर ऑफ linear equation in two variables. It means we have to study about the two equations which are linear, degree 1 जो होती है, और two variables में। आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था कि डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते थे, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, जस्ट लाइक दैट। तो ये तो क्लियर है कि जो वेरिएबल्स यहाँ होंगे उनकी डिग्री कितनी होगी, 1। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं a1x b1y c1 equal to 0, a2x b2y plus c2 equals to 0. दिस इज द, आप स्टैंडर्ड फॉर्म किसके लिखते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। याद कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और एनी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ वेरिएबल बेटा एक था आपका, लेकिन इस चैप्टर में कितने वेरिएबल होंगे, दो, और दोनों की डिग्री क्या होगी, 1, बिकॉज दे आर लीनियर, बिकॉज दे आर लीनियर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ होने वाली है वो क्या है, a1x, ये a1 1 2 3 क्या है, 1 1 1 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन है, और जो जहां 2 2 2 लिखा हुआ है, इट मींस ये कोएफिशिएंट है किसके, सेकंड इक्वेशन के वेरिएबल्स के। तो इसमें जो कंडीशन है वो मेन कंडीशन ये होगी कि यहाँ पे आपकी a1 और b1 दे आर नॉट 0, और यहाँ भी क्या होगा, a2 एंड b2 दे आर नॉट 0। बिकॉज अगर ये 0 हो जाते हैं तो वेरिएबल आपका बचेगा नहीं, इसका मतलब जो इक्वेशन है आपकी टू वेरिएबल में नहीं होगी। चलिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर द रियल कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स x एंड y, c1 c2 आर द कांस्टेंट टर्म, इट मे बी 0, इट मे बी 0, ये 0 हो सकती है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मेन कंडीशन है a1 b1 a2 b2 की है वो 0 नहीं होगी। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम इसी को इक्वेशन लिखें, 7x minus 3y plus 9 equal to 0, 3x plus 2y minus 7 equal to 0। तो ये पेयर हुआ ना, वेरिएबल 2 है, डिग्री 1 है, पेयर है, इक्वेशन है। The complete format shows that the pair of linear equation two variables such that इस तरह के होंगे आपके पास। ये इसका बेसिक जनरल स्टैंडर्ड वे है कि उसमें हम कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इस इक्वेशन को पहले लिख दूं, इसको बाद में लिखूं, तो ऑलरेडी a1 a2 क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। देखिए, फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये आपका पहला था। दूसरा टॉपिक होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि आपने 9th में या 8th में सीखी होगी। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, जस्ट लाइक दैट ax प्लस b। देखिए ना कितने वेरिएबल है, 1, एंड दैट इज व्हाट x।
वेरिएबल कुछ भी हो सकता है आपका। वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ठीक है। तो वैसे ये ax प्लस बी एक वेरिएबल लीनियर है, डिग्री 1 है क्योंकि, इसलिए इक्वेशन है कैसी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर इसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? वही ax इक्वल टू व्हाट? माइनस बी, देन x इक्वल टू व्हाट? माइनस बी बाई ए। इस तरह से हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करते थे। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में आप उस वेरिएबल की वैल्यू जो फाइंड करते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज व्हाट? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो आपसे जब इसमें इक्वेशन सोल्व करवाएंगे तो क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ एक्स वाई पूछेंगे। क्या पूछेंगे? वो वैल्यू इस एक्स वाई की यानी वेरिएबल्स की जो इन इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। तो सेकंड आपका टॉपिक था वो था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में 9th में थी आपके ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इन विच a, b आर नॉट 0। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं a इक्वल्स टू नॉट 0। अच्छा, हमने 9th में आपके इसके ग्राफ भी बताए थे, इनके ग्राफ भी होते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, लीनियर इक्वेशन चाहे कैसे भी हो, उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जस्ट लाइक दैट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपका थर्ड टॉपिक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने आपको बताया जस्ट लाइक दैट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो आपके पास वहां गया। सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन अब बात आती है उनके सॉल्यूशंस की कि सॉल्यूशन हम कैसे कैसे निकालेंगे और किन किन मेथड से निकालेंगे। हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय विच टाइप ऑफ मेथड? किस किस मेथड से निकालेंगे? फर्स्ट वन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज द मेथड in which we have to find the value of one variable। मान लीजिए कि दो इक्वेशन है, तो किसी एक को आपको सिलेक्ट करना होगा, उसमें से किसी एक की वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में फाइंड आउट करनी होगी। जैसे क्या, मैं यहाँ पे क्या निकालूं? 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा प्लस और ये 2y माइनस। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 7 माइनस 2y अपॉन 3। तो आपने x की वैल्यू क्या की? एलिमिनेट की। किस इक्वेशन से? सेकंड से। और ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें किसमें? फर्स्ट में। तो जैसे x की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे आप, तो कंप्लीट जो इक्वेशन किसमें हो जाएगी? y में। किसमें हो जाएगी? y में। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी? y की, और y की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो किसकी आ जाएगी? x की। दिस इज द मेथड which we have to find the value of variables by substitution method। मतलब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, किसी एक को हटा के दूसरे की वैल्यू रखनी है। दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। Then what is the next method? Method is elimination। एलिमिनेट करना, कोएफिशिएंट को इक्वल करना। मान लीजिए इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका 7 है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 7 से कर दूं, अगर मैं इसको 3 से कर दूं, इसको 7 से कर दूं, तो कितना हो जाएगा? 21। और ये भी कितना हो जाएगा? 21। फिर मैं एलिमिनेट करूं, सोल्व करूं प्लस माइनस करके या जैसे भी करना हो, तो एलिमिनेशन में क्या होगा? वी हैव टू इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ बोथ द वेरिएबल और वन ऑफ देम। किसी एक के वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल करो, प्लस माइनस करो, तो वो कैंसिल होगा, वहां से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी। फिर उस वेरिएबल की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, आपको सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। एंड नेक्स्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें भी हम आपको बताएंगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसा होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना। वर्ड्स प्रॉब्लम, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम होगी बेटा, मतलब आपको डायरेक्ट इक्वेशन नहीं मिलेगी बहुत सी बार, कुछ वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम दी जाएगी। उन वर्ड्स प्रॉब्लम से क्या करना होगा? आपको वहां से इक्वेशन बनानी होगी पहले तो, और इक्वेशन बनाने के बाद इन तीनों मेथड में से कोई एक मेथड आपको जो एप्रोप्रिएट मेथड है, जो अच्छा मेथड आपको लगे, जो इजी लगे, उसको आप सोल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कुछ इक्वेशंस होंगे आपके पास, वो इस तरह से होंगे कि आपके पास उनको रिड्यूस करना होगा पहले। जैसे आपके पास बोल दिया जाए 7/x प्लस 8/y इक्वल्स 9, तो जनरली हम इनको सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हम इनको रिड्यूस करें, मान लीजिए मैं कहूं आपको कि 1/x को मैं p मान लूं और 1/y को क्या मान लूं? q। तो देखो ये क्या बन जाएगी? ये तो हो जाएगी 7x और ये क्या हो जाएगी बेटा? 8y इक्वल्स टू 9। तो ये आपकी 7p हो जाएगी और ये q हो जाएगी, क्योंकि आपने अज्यूम किया ना, ये क्या किया आपने? रिड्यूस किया। तो ये रिड्यूसिबल फॉर्म होगी। बहुत सारी जो एक्सरसाइज है आपके पास, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको रिड्यूसिबल फॉर्मेट में आपको चेंज करने होते हैं पहले। मतलब रिड्यूसिबल का मतलब ये है कि आपको उस क्वेश्चन को पहले रिड्यूस करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद उसको सोल्व करेंगे। तो इन कंप्लीट लेक्चर, इन कंप्लीट वीडियो, इन कंप्लीट दिस टॉपिक, हमने आपको जनरल बातें बताई कि सबसे पहले आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस किस तरह के एक्सप्रेशन को हम डिराइव करते हैं, कौन कौन से एक्सप्रेशन क्या होता है? बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। एक्सप्रेशन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट, जस्ट लाइक दैट। प्लस माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो भी है आपका
एक कांस्टेंट का एक वेरिएबल से जो कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल टूल्स है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। उस एक्सप्रेशन में अगर कोई दो एक्सप्रेशन इक्वलिटी में आ जाते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो ये कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए, कुछ टॉपिक से जो आपको पता होना चाहिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंप्लीट जो हेडिंग लिखी है इसका मतलब क्या है, मतलब हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में उसका नाम क्या है। ऐसी दो इक्वेशन जो लीनियर है, दो वेरिएबल में है, उन दोनों को एक साथ हम सोल्व करेंगे। सोल्व क्या, हम उनके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लेंगे हम, एक्स वाई की। तो जो वैल्यू एक्स वाई को सेटिस्फाई करेगी, एक्स वाई की वैल्यू जो होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और जो इक्वेशन की वैल्यू सेटिस्फाई करवा रहा है इसका मतलब वो क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे। अब वो सॉल्यूशन निकालने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड आपके पास हो सकते हैं। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जस्ट लाइक दैट। तो एक बार आप अपने 9th के जो लीनियर इक्वेशन था टू वेरिएबल में या वन वेरिएबल में, उनके ग्राफ थे, उनकी वैल्यू फाइंड करना था, किस किस तरह से हम उनको लोकेट करते हैं ये आप जरूर देखिएगा। अब मान लीजिए मैं आपके पास ये दो इक्वेशन देता हूँ, कौन कौन सी, 7x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। उससे पहले 9th में आपके पास एक टॉपिक था बेटा यूक्लिड्स एक्सियम, है ना, कुछ था ऐसा पोस्टुलेट, उसमें पॉइंट, लाइन, कुछ इस तरह की बातें थी। तो आपके पास इस तरह का कोई लोकेशन दे दिया, एक ऐसा सरफेस पे कोई पॉइंट जिसकी ना कोई लेंथ है, ना कोई ब्रेड्थ है, ना कोई हाइट है, ठीक है, हम उसको पॉइंट बोलते हैं। ये आपकी रे गई, दोनों साइड हो गई, लाइन हो गई। इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। जितने पॉइंट्स इस लाइन पे हैं वो सारे क्या है, इसके सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द लाइन, इट मींस हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ ए लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकते हैं आप, इनफाइनाइट लाइंस। तो मतलब ये कुछ बेसिक बातें जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। देन ग्राफ, बात आती ग्राफ की। अब मान लीजिए मैं आपको एक लीनियर इक्वेशन देता हूं, क्या देता हूं, लीनियर इक्वेशन, क्या, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको पूछा जाए कि इसका सॉल्यूशन बताओ, कैसे, अलजेब्रिकली भी और कैसे ग्राफिकली भी। तो अलजेब्रिकली तो सीधा सा है, क्या करूंगा सर, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2, देन x इज व्हाट, 2/3। ये वैल्यू आ गई, कैसे, अलजेब्रिकली आ गई सर। लेकिन हाउ वी फाइंड द ग्राफिकली, तो ग्राफिकली क्या करेंगे हम, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 लेते हैं, 3x इक्वल टू 2/3 आपका आ जाएगा यहाँ से x। तो इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे लोकेट कर देंगे, नंबर लाइन पे क्या कर देंगे, लोकेट कर देंगे। 2/3 लगभग आपका 0.666, और 0.66 कंटिन्यू चलता रहेगा, तो क्या लिख दूंगा 0.67, ठीक है, 67। तो 0 ये 1 है आपका, ये -1 है, इसे 0.5, 0 से आगे नेक्स्ट, और ये 0.7, इसके बीच में जस्ट ऐसे। तो ऐसे हम क्या करते हैं, उनको लोकेट करते हैं, ठीक है। अब आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है, 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 हो गई। अब क्या करेंगे, मैं लिखूं 3x इक्वल टू 7 माइनस 2y, 7 माइनस 2y, देन व्हाट इज x, 7 माइनस 2y अपॉन 3। अब मैं क्या करता हूं, एक टेबलर फॉर्म में टेबल बनाता हूं, ठीक है, जिसमें मैं एक्स वाई रखता हूं। एक्स वाई रखने के बाद क्या करेंगे बेटा, मैं क्या करूंगा, वाई की वैल्यू पुट करूंगा और एक्स की मैं निकालूंगा यहां से, ठीक है। मान लीजिए मैंने वाई पुट किया 0, मैंने वाई क्या पुट किया 0, ये कंप्लीट टर्म क्या होगी 0, 7 माइनस 0 7, 7/3, 7/3। मान लीजिए मैंने y1 पुट कर दिया माइनस का, -1 रखूंगा तो हो जाएगा +2, 7 + 2 9, 9/3, 3। ऐसे में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखूंगा y की, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू किसकी आएंगी, x की। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स। फिर इन कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या करूंगा, नंबर सिस्टम में जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स वाई एक्सिस होते हैं, ये x, ये y आपका, ये y x डैश और ये y डैश, दिस इज ओरिजिन 0 0, इधर x पॉजिटिव, ठीक है, इधर x नेगेटिव, इधर y पॉजिटिव बेटा, इधर y नेगेटिव। आप इन सभी पॉइंट को क्या करेंगे, लोकेट करेंगे जहां जहां भी आएंगे। तो ऐसे ग्राफ बहुत सारे स्ट्रेट लाइन ग्राफ, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनेंगे आपके पास। तो ये कुछ मेथड्स है, जैसे कि ग्राफिकली और अलजेब्रिकली। तो इसमें अलजेब्रिकली मेथड हम ये ले रहे हैं यहाँ से डायरेक्टली, ग्राफिकली हम उससे पहले सोल्व करेंगे। तो इस कंप्लीट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, कंप्लीट चैप्टर में सिर्फ लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, लाइंस के सॉल्यूशन निकालेंगे, चाहे वो सॉल्यूशन आपका अलजेब्रिकली हो, ग्राफिकली हो, दो इक्वेशन रहेंगी, दो वेरिएबल में रहेंगी, तो दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। मेथड आपके पास मेनली ये होने वाले हैं। एग्जाम्स में जनरली जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, वो वर्ड्स प्रॉब्लम पे आते हैं बेटा, किस पे आते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम पे। और मेन इसमें जो फोकस रहता है वो किसी पे है, वर्ड्स प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि जब वर्ड्स प्रॉब्लम आएगी तो उससे पहले आपके पास सबसे बड़ा काम क्या होगा, उन वर्ड्स प्रॉब्लम में से आपको इक्वेशन बनाना, मतलब उस कंप्लीट क्वेश्चन में से आपको पहले तो इक्वेशन रिफॉर्म करो, इक्वेशन बनाने के बाद आप देखें कि उनमें से कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है, वो मेथड अप्लाई करो। So in this lecture, complete video, we will discuss about the basic structure of the pair of linear equation in two variable.
what the topic we have to discuss in the complete chapter. In the next video we are going to start our first exercise, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो सबसे पहले 3.1 एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली अलजेब्रिकली और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तब तक के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन देखें, 9th क्लास की जो इक्वेशन थी आपकी उनके बारे में पढ़ें, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ें, बेसिक नॉलेज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, इक्वेशन के बारे में, उनकी डिग्री के बारे में, किस किस तरह से डिफाइन करते हैं वो सारी आपको होनी चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।